अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको तमाम दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आप तक मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आसानी के साथ पहुंच सके। आज हम इस वीडियो के अंदर जिस चीज़ के बारे में ज़िक्र करने जा रहे हैं, जिसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं, वो है फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर पाई जाने वाली पहली पोएम द रेन। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर बादलों को देख सकते हैं और टाइटल सजेस्ट कर रहा है कि ये इस पोएम के अंदर बारिश के मतलब बात की जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ शेयर करें। तो आप वक्त को ज़ाया किए बगैर बिल्कुल हम अपने नुक्ते की तरफ आएंगे और मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो पोएम है द रेन, ये किन साहिब ने लिखी है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी है और इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हम कुछ बातें करेंगे। तो चलो जी शुरू करते हैं। तो इस पोएम को लिखने वाले हैं विलियम हेनरी डेविस, जिन्हें आप W.H. डेविस के नाम से जानते हैं। और ये जनाब 1871 को पैदा हुए और 1940 में ये वफ़ात पा गए थे। तो अगर हम इनकी डिटेल में इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में अगर बात करें तो ये जनाब 3 जुलाई 1871 को पैदा हुए। और कहाँ पैदा हुए? न्यूपोर्ट यूके के अंदर पैदा हुए। और फिर 26 सितंबर 1940 यानी कि तकरीबन भी 69 ईयर की एज में जाकर इन्होंने नेल्सवर्थ इंग्लैंड के अंदर वफ़ात पाई। तो अगर इनके हम ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये पोइट हैं, राइटर हैं, ट्रम्प राइटर हैं। और अगर इनकी नेशनैलिटी के बारे में बात की जाए तो नेशनैलिटी जनाब इनकी ब्रिटिश है और ये वेलिश पोइट हैं। इनका जो दौर है वो 1905 से शुरू होता है और 1940 को जाकर ख़त्म होता है। यानी कि इनका जो राइटिंग पीरियड है, इनका जो एक्सपीरियंस रहा है राइटिंग के अंदर, वो 1905 से 1940 के अंदर इन्होंने लिखा है। बहुत सारा फैंटास्टिक वर्क इन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो अगर इन्होंने इनके जनरा के बारे में अगर बात की जाए तो वो किस जनरा के माहिर थे? लिरिकल पोइट्री लिखने के माहिर थे, ऑटोबायोग्राफीज़ लिखने के माहिर थे। और इनका जो सब्जेक्ट था, यानी कि जो इनकी लिखाई के अंदर आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, उनमें सबसे जो बड़ा एलिमेंट है वो है नेचर। यानी कि कुदरत को इन्होंने बहुत करीब से देखा है। और एक चीज़ मैं और भी ऐड करता जाऊँ कि जैसा कि इनकी सब्जेक्ट्स के अंदर बैगिंग लिखा हुआ है, तो ये पेशे के लिहाज से एक बैगर भी थे। बहुत ही लोअर तबके के साथ इनका ताल्लुक़ था। इन्होंने नेचर को बड़े करीब से देखा। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस दुनिया की हार्श रियलिटीज़ और जो हार्ड एक्सपीरियंसेस हैं वो वही लोग हासिल करते हैं जो कहीं ना कहीं लैग कर रहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। कहीं ना कहीं उनको रिसोर्सेज कम मिले होते हैं, मौक़े कम मिले होते हैं। और हकीकत में वही लोग नेचर को यानी कि कुदरत को बहुत करीब से देख सकते हैं और देखते भी हैं। अब ऐसे लोगों का कुदरत को देखना हमारे देखने से बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि उन्होंने कुछ हार्श रियलिटीज़ को, कुछ हार्ड एक्सपीरियंसेस को फेस किया होता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे हार्ड और हार्श किस्म के एक्सपीरियंस किए होते हैं, देखे होते हैं। इसलिए उनका कुदरत को देखना और हमारा कुदरत को देखना क्या है, बहुत ही मुख्तलिफ है। तो लिटरेरी मूवमेंट्स लिखते हैं, ये गार्जियन पोइट्री लिखते हैं, नोटेबल वर्क्स
मैं अगर उसकी बात करें तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुपर ट्रम्प है, और इसी सिलेबस के अंदर पाई जाने वाली पोएम लेयर वो भी इन्हीं की लिखी हुई है। इनकी मैरिटल लाइफ के बारे में अगर तज़करा करें हम तो इनकी शादी हुई थी जनाब हेलेन मैटिल्डा के साथ, और ये शादी 5 फरवरी 1923 को यानी कि 5 फरवरी 1923 को हुई थी। किसके साथ? हेलेन मैटिल्डा के साथ। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? अपनी पोएम की तरफ। तो यहाँ आपसे पहले मैं एक चीज़ का जिक्र करता चलूँ कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ लिखता है उसका लिखना सिर्फ टेक्स्ट की हद तक नहीं होता, या जो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं वही उसका लिखना नहीं होता। क्रिटिक्स का काम होता है कि वो उसके वर्क को क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब यहाँ मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, क्रिटिक्स और क्रिटिसाइज़। तो यहाँ क्रिटिक्स वो हैं जो किसी के काम को एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं कि उसने क्या लिखा। अमूमन हमारे जो एक परसेप्शन है वो ये है कि क्रिटिक्स क्रिटिसिज्म करते हैं, और क्रिटिसिज्म वो होता है जो नेगेटिव मीनिंग्स के अंदर हम कहते हैं हमने उस फलां बंदे ने फलां के ऊपर तनकीद की। तो तनकीद हमेशा हम जो हमारे अकॉर्डिंग टू आवर बिलीव्स है, जो हम सोचते हैं कि तनकीद हमेशा नेगेटिव होती है, तो नहीं जनाब, तनकीद कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दोनों पॉइंट्स को देखा जाता है, नेगेटिविटी को भी और पॉजिटिविटी को भी। तो एक क्रिटिक का काम है एक उस जो तनकीदी जायज़ा लेता है उसका काम है कि वो हमें उसके बियॉन्ड द टेक्स्ट जो बात की गई है वो बताए। तो जनाब आपको आज वही बातें बताई जाएंगी जो कि बियॉन्ड द टेक्स्ट हैं। तो उससे एक चीज़ मैं आपको भी बताता चलूँ कि जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो पहले हम टेक्स्ट के जो टेक्सचुअल मीनिंग्स हैं उनको देखेंगे, यानी कि हम इसके लिटरेरी मीनिंग्स को देखेंगे और फिर उसके बाद हम इसके सरफेस मीनिंग की बात करेंगे। तो जनाब ये पोएम जिसका टाइटल द रेन है, मैं पहले आपके सामने इस पोएम का टेक्स्ट पढ़ूंगा और फिर आपको टेक्स्ट का जो मीनिंग्स हैं वो बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके सरफेस मीनिंग की। बियॉन्ड द टेक्स्ट क्या बात हुई है उस चीज़ का हम तज़करा करेंगे। तो जनाब ये कहता है कि आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। दिस इज़ अ स्वीट नॉइज टू हियर these green leaves drinking near. And when the sun comes out after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright, this will be a lovely sight. तो ये था जी जनाब इसका टेक्स्ट। जैसा कि टेक्स्ट की अगर आप बात करेंगे इसके टेक्सचुअल मीनिंग की, तो कहता है कि मैं सुनता हूँ यानी कि लीव्स को कि वो पानी पी रहे हैं। कौन सा पानी? रेन का, वो बारिश पी रहे हैं। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैं उस दरख्त के यानी कि अब यहाँ मैं एक चीज़ को ऐड करता चलूँ, इसका एक हम मंजर कशी अगर करें तो आप इमेजिन करें कि जो W.H. डेविस है वो किसी दरख्त के नीचे खड़ा है। सिचुएशन ये है कि वो दरख्त के नीचे खड़ा है, बारिश हो रही है, तो वो इस हालत में इस सारे बारिश के एक्सपीरियंस को वो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो इसको देख रहा है और वो सारी सिचुएशन हमारे साथ शेयर कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं सुन सकता हूँ कि ड्रिंकिंग रेन है, लीव्स क्या है? ड्रिंकिंग रेन, कि वो पानी पी रहे हैं। कौन सा पानी? बारिश का पानी पी रहे हैं। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, कहता है कि मैं सुनता हूँ कि ऊपर वाले पत्ते जो दरख्त के बिल्कुल ऊपर वाले हैं वो पानी पी रहे हैं, बारिश का पानी पी रहे हैं। और गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, और वो जो उनके ऊपर छम छम बारिश हो रही है
बहुत तेज़ बारिश हो रही है, उसका जो पानी है वो बारिश वो कतरा कतरा करके नीचे वाले पत्तों को वो दे रहे हैं। तो कहता है कि इट्स अ स्वीट नॉइज टू ईयर, और ये जो शोर है बारिश का ये बहुत ही मशहूर कुन है सुनने के लिए। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, कहता है कि ये जो बारिश का जो शोर है, वो जो बारिश बरस रही है पत्तों के ऊपर और वो पत्ते पानी पी रहे हैं, तो कहता है कि ये शोर बहुत ही मशहूर कुन है, सुनने वाला है। और फिर आगे चल के कहता है कि एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, तो कहता है कि जब फिर सूरज निकल आता है तो फिर इस बारिश को रुकना होता है। अ वंडरस लाइट विल फिल, तो क्या होगी कि एक बिल्कुल रोशन एक जो रोशनी है वो क्या करेगी, फिल कर देगी, भर देगी ईच डार्क, हर अंधेरे राउंड ड्रॉप को, यानी कि हर काले से अंधेरे जो गोल कतरे हैं पानी के बारिश के, उनको क्या कर देगी, भर देगी। एंड आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, कहता है कि मुझे ये उम्मीद है कि वो जो सूरज होगा वो बहुत ही तेज़ चमकेगा, बहुत ज़्यादा चमकेगा। एंड इट विल बी अ लवली साइट, और ये जो मंजर होगा वो देखने वाला होगा। तो जनाब ये थी पोएम और ये था इसका टेक्स्ट। अब एक बात मैं जो कि आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जो राइटर होता है वो कभी भी कोई सिचुएशन नहीं बताता, यानी कि सिचुएशन तो बताएगा अपना एक्सपीरियंस के साथ, लेकिन वो जो बातें कर रहा होता है उस सिचुएशन के अंदर, या जो भी उसका टेक्स्ट है, जो भी उसकी राइटिंग्स हैं, उनके अंदर जो बातें करता है वो दर हकीकत कुछ और बातें होती हैं जिनको वो अल्फाज के क्या कहते हैं कि अल्फाज को ले लेकर वो उनको उनमें समझाने की कोशिश करता है। तो यहाँ देखें कि अगर इसके सरफेस मीनिंग की तरफ हम जाएं तो चूँकि शायर, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो पोइट साहब हैं ये बैकिंग किया करते थे अपनी ज़िंदगी के अंदर, बहुत ही पसमानदा और बहुत ही लोअर तबके के साथ इनका ताल्लुक़ था। इन्होंने नेचर को बहुत करीब से देखा। तो जिस टाइटल को, यानी कि जो टाइटल है इस पोएम का द रेन, वो दर हकीकत कुछ और है। अब वो बारिश किसे कह रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ को बारिश कह रहे हैं, वो मौक़ों को बारिश कह रहे हैं, यानी कि जो कुदरत मौके फराहम करती है हर इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर, उनको वो क्या कहते हैं, वो रेन कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप ये कह लें कि जो रिसोर्सेज हैं इस दुनिया के, उनको वो बारिश कहते हैं। तो कहता है कि मैंने देखा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो बरसते हैं, यानी कि जिस तरह दरख्त के ऊपर बारिश बरसती है इसी तरह रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं और वो बरसते हैं। बदकिस्मती के साथ वो ये कहता है कि अमीर लोगों को रिसोर्सेज पहले मिलते हैं और वो उनसे इंजॉय करते हैं, उन सब को रिसोर्सेज को इंजॉय करते हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हैं और फिर उन रिसोर्सेज को वो गरीबों तक भी पहुंचाते हैं। लेकिन किस तरह, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, यानी कि कतरा कतरा करके वो रिसोर्सेज लोअर तबके तक पहुंचते हैं। तो कहता है कि लेकिन फिर भी वो इस रिसोर्सेज के बरसने के शोर से मुतमय्यन है, सहमत है, क्योंकि वो सोचता है कि जो रिसोर्सेज हैं ये सोसाइटी के ऊपर जो बरसते हैं और वो अमीर लोगों को ज़्यादा मिलते हैं, गरीब लोगों को कतरा कतरा करके मिलते हैं। तो कहता है कि ये जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम से वो सहमत है, यानी कि सिस्टम से वो मुतमय्यन है। कहता है कि सिस्टम चल रहा है तो ये सारी चीज़ें देखने को बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही क्या हैं, यानी कि मुतमय्यन है वो इस सारी चीज़ से। लेकिन क्या, आगे चल के अगले स्टैंजा के अंदर वो एक अपनी होप के बारे में बताता है। तो कहता है कि कहीं ना कहीं इक्वालिटी आएगी, बराबरी आएगी, कोई एक ऐसा सिस्टम ज़रूर आएगा कि जो सूरज की तरह आब व ताब के साथ चमकेगा। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, कहता है कि फिर जब इक्वालिटी आ जाती है, माशरे के अंदर मसावात आ जाती है, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, और फिर इस बारिश के बरसने का जो अमल है वो रुकना चाहिए, यानी कि वो रुक जाता है।
तो कहता है यानी कि ये यहाँ ये नहीं कह रहा कि रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, बारिश बरसना ख़त्म हो जाएगी। कहता है कि रिसोर्सेज तो होंगे, वो बरसेंगे नहीं, फिर हर किसी को मिलेंगे। यानी कि हर किसी को कतरा कतरा जो गरीबों को मिलते थे वो उस तरह नहीं, बराबरी की बुनियाद के ऊपर हर किसी को मिलेंगे। अमीरों को भी उतने मिलेंगे, गरीबों को उतने मिलेंगे। तो वो जब सिस्टम के आने की बात कर रहा है, सिस्टम को उसने तशबीह दी है एक सूरज के साथ, आब व ताब वाले सूरज के साथ। तो कहता है कि जब वो सिस्टम आ जाएगा तो क्या होगा, क्या वंडरस लाइट विल फिल, तो क्या करेगी, उस सूरज की रोशनियाँ भर देंगी किसको, ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर काले गोल कतरे को। तो आपने देखा है कि जब बारिश होती है तो बारिश के जो कतरे होते हैं वो गोल होते हैं, और वो जब कहीं भी किसी सरफेस के ऊपर गिरे होते हैं तो उन कतरों के बाहर की जानब एक जहाँ दायरा बन रहा था, जहाँ सर्कल बन रहा था, तो वो यानी कि वहाँ अंधेरा होता है। वो बाहर जो उनकी सर्कल होता है कतरे का, वहाँ अंधेरा होता है। तो कहता है कि जब बारिश बरसेगी, वो सिस्टम आएगा, इक्वालिटी आ जाएगी, तो उस वक्त क्या होगा ये कि उस इक्वालिटी की जो बरक़ात होंगी, उस सूरज की जो रोशनियाँ होंगी, वो उस राउंड ड्रॉप को जो कि डार्क है उससे भी भर देगी। तो कहता है कि आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, तो कहता है कि मेरी उम्मीद है कि वो सूरज आब व ताब के साथ चमकेगा। उसकी चमक जो होगी, वो इक्वालिटी जो होगी, सोसाइटी के अंदर जो बैलेंस होगा, वो बहुत ही प्यारा होगा, खूबसूरत होगा और रोशन होगा। एंड इट विल बी अ लवली साइट। तो कहता है कि जब कभी वो आ जाएगा, जब कभी वो इक्वालिटी सोसाइटी तक पहुंच जाएगी, तो वो एक बहुत ही देखने का मंजर होगा। तो शायर जो है ना वो पूरी उम्मीद है इस सारी सिचुएशन से कि इक्वालिटी होगी, सिस्टम बेहतर हो जाएगा, रिसोर्सेज मिलेंगे, सबको बराबर की हैसियत से मिलेंगे, कोई गरीब और अमीर की जो एक डिवीज़न है वो नहीं होगी, और बिला इम्तियाज़ सबको रिसोर्सेज से फ़ायदा मिलेगा। तो इस सारी पोएम के अंदर जो कि उसने सोसाइटी को देखकर अपने एक्सपीरियंस को करके उसने शायर ने उसको एक पोइटिक फॉर्म के अंदर हमारे सामने पेश किया है। और ये जहाँ उसने हर्श रियलिटी की बात की है, वहाँ उसने एक उम्मीद भी जाहिर की है कि ये सिस्टम बदलेगा, ये इक्वालिटी आएगी, माशरा डेवलप होगा और तमाम लोगों को एक ही निगाह के साथ एक ही ज़ाविये में देखा जाएगा। फिर जो है ना वो कोई भी इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में कहा था कि एक ही सफ़ में खड़े हुए महमूद और याज, फिर न कोई बंदा रहा और न बंदा नवाज। तो उनका भी परसेप्शन यही था कि जब सिस्टम होता है, जब माशरे के अंदर इम्तियाज़ात को ख़त्म कर दिया जाता है, तो उस वक्त जो है ना वो बादशाह और ग़ुलाम, बादशाह और वज़ीर, यानी कि तमाम बड़े लेवल की बात करें, आला तबके के लोगों की बात करें, छोटे तबके के लोगों की बात करें, वो एक ही साथ में खड़े होते हैं, उनमें कोई भी इम्तियाज़ बाकी नहीं रहता। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री को देखेंगे तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें हमारे सामने पहले ही मौजूद हैं। या आपने बहुत मरतबा जो है ना वो सुना है, किताबों में पढ़ा है कि जो इस्लामिक रूलर थे उनकी ज़िंदगी क्या थी, वो उनके अंदर और रियाया के अंदर कोई भी इम्तियाज़ बाकी नहीं था। तो दर हकीकत इसी तरह के एक सिस्टम की शायर होप में है, इसी तरह के एक सिस्टम की उम्मीद लगाए बैठा है। तो अब हम इसकी जो मैंने तरतीब दी है, जो मैंने बनाई है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी एक मरतबा देख लेते हैं। कहता है कि इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुल सीन ऑफ फॉलिंग रेन। तो इस पोएम में क्या करता है जो शायर है, वो बारिश के बरसने का जो मंज़र है उसको वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बयान करता है। द रेन इज़ फॉलिंग ऑन एवरीथिंग, वो कहता है जी कि जो बारिश है वो हर चीज़ के ऊपर
बरस रही है। द फॉलिंग ऑफ रेन क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल सिम्फनी विच इज़ लाइक स्वीट म्यूज़िक। तो वो जो बारिश का बरसने का जो वो आवाज़ें हैं वो एक ऐसी जो शोर है उसको वो स्वीट म्यूज़िक से तशबीह देता है। कहता है कि बहुत ही मशहूर कौन आवाज़ें हैं। द होल एटमॉस्फेयर लुक्स फ्रेश एंड चार्मिंग। तो क्या कहता है कि उस बारिश की वजह से जो तमाम इहाता है, जो तमाम एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाता है, ताज़ा ताज़ा हो जाता है और उसके अंदर चार्म आ जाता है। द लीव्स ऑन टॉप ऑफ द ट्रीज ड्रिंक वाटर फर्स्ट। कहता है कि जो बारिश का मंजर है उसमें जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो बारिश के पानी से पहले लुत्फ़अंदोज़ होते हैं एंड देन पास इट डाउन टू द लोअर लीव्स। और फिर उस बारिश के कतरों को यानी कि उस बारिश के पानी को वो कतरा कतरा करके नीचे वाले जो पत्ते हैं उनको देते हैं विच क्वेंच देयर थर्स्ट आफ्टरवर्ड्स। तो जिसकी वजह से वो जो नीचे वाले जो पत्ते हैं और ऊपर वाले पत्ते वो अपनी अपनी प्यास को बुझाते हैं। यहाँ भी आप देख लें कि उसने कहा कि रिसोर्सेज या बारिश जो ऊपर बरसती है वो बहुत ज़्यादा है और जब वो नीचे पत्तों को देती है तो वो भी अपनी प्यास उनसे बुझा लेते हैं। तो कहता है कि दीज लाइन्स आल्सो ऑफर अ मेटाफर। तो ये एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज के अंदर ये लाइनें लिखी गई हैं कि जिसमें वो ये बात करता है कि द अपर लीव्स ऑफ ट्रीज सिम्बलाइज रिच पीपल। जो कि ऊपर वाले पत्ते हैं दर हकीकत वो अमीर लोग हैं। हु गेट एवरी अपॉर्चुनिटी टू मेक प्रोग्रेस एंड मिंट मनी। तो वो उनके पास हर मौका आ जाता है, हर रिसोर्सेज उनको मिलते हैं जिससे वो अपनी दौलत को बड़ा करते हैं। दे डू नॉट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक प्रोग्रेस। कहता है कि अमीर लोगों को और गरीब लोगों को बराबर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं मिलती। एज अ रिज़ल्ट जिसके नतीजा में ये होता है कि दे सफ़र फ्राम पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस। जो लोअर तबका है, जो गरीब तबका है माशरे का, वो गुर्बत का शिकार होता है और उनका जो दर्जा है वो बैकवर्ड की तरफ जाता है और वो उनके अंदर जो है ना वो पसमानदगी आती है। तो कहता है कि इन द एंड, तो यहाँ आखिर में आकर द पोइट होप्स कि वो एक अपनी उम्मीद ज़ाहिर करता है कि दैट द सन विल शाइन, कि सूरज बरसे चमकेगा, आफ्टर द रेन एंड इट विल बी अ लवली साइट। तो कहता है कि उम्मीद है उसकी कि कहीं इक्वालिटी का एक सूरज आएगा जो कि तमाम माशरे को एक ही निगाह के साथ एक ही जाविये के अंदर उनके ऊपर चमकेगा और वो भी दिन या वो भी जो पीरियड होगा या वो जो एक मंजर होगा वो देखने के काबिल होगा। तो ये थी जनाब हमारी पहली पोएम। अब हम अगली वीडियो में अपनी दूसरी पोएम के साथ फिर हाज़िर होंगे। तो आखिर पर आप सब से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तरफ से कोई भी आने वाली नई वीडियो आपको उसी वक्त मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, आपने क्या सीखा है और मेरा आपको समझाने का जो तरीका है उससे आप मुतमईन हैं या नहीं है, ये चीज़ आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स का मुझे बेताबी के साथ इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक मरतबा फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और हमेशा अपने जिस तरह के आपने इस पोएम के अंदर सीखा है कि अगर अल्लाह ने आपको नवाज़शात की हैं, अपनी नेमतें, अपनी बरकतें आपके ऊपर नाज़िल फरमाई हुई हैं, तो उनको अपने तक महदूद मत रखिएगा, उनको दूसरों तक बांटने का जो फ़न है वो ज़रूर सीखें, उनको दूसरों के साथ बांटें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।